वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। विजडम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे। और आज आप सभी के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है मुगल वंश। इससे सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर के बारे में कि बाबर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसके पिता का क्या नाम था और यह इसे भारत पे आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया था और इसने भारत पे आक्रमण किया तो क्या क्या उपाय धारण किया। इसके बाद हम बात करेंगे कि बाबर द्वारा 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए, इस कौन कौन से युद्ध थे और यह युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। इसके बाद इसकी मृत्यु कब हुई और इसे पहले कहाँ दफनाया गया और फिर उसके बाद उसे बाद में कहाँ दफनाया गया। इन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि बाबर कोई महान शासक नहीं था, आप इतिहास में पढ़े होंगे, ये सब आक्रमणकारी थे। जिस प्रकार से भारत पर किसने आक्रमण नहीं किया। भारत एक शांति प्रिय देश है। हम लोग का संस्कृति और सभ्यता जो है ना वो बहुत ही प्राचीन है, लेकिन हमारी संस्कृति किसी भी देश पे आक्रमण करने की इजाजत नहीं देते क्योंकि हम लोग बहुत शांति प्रिय हैं। और आजकल इसकी चर्चा बहुत जोर तोड़ से है क्योंकि इसी के समय इसी के सेनापति मीर बकी, जिसने अयोध्या में मंदिर को तोड़वाकर वहां पे बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। लेकिन उस मुद्दे पे हम नहीं पहुंचेंगे क्योंकि ये सब आक्रमणकारी थे भारत में, समझे। इनको क्या हम लोग के इतिहास को भुलाने के लिए बहुत प्रयास किए थे, लेकिन छोड़िए उस मुद्दे को, बाद में चर्चा करेंगे। तो आज टॉपिक लेकर हम आए हैं मुगल वंश। जानते हैं ना कि जो हम लोग को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं वो अपने खुद बिगड़ जाते हैं। आज आप सभी को पता भी होगा कि रामलला हमारे 22 तारीख को अयोध्या आ रहे हैं। थोड़ा सा लंबे समय का इंतजार भी हुआ, लेकिन छोड़िए उस मुद्दों को। देखिए, हम बात करेंगे मुगल वंश का। मुगल वंश की बात करेंगे तो मुगल वंश का संस्थापक जो था वो बाबर था। कौन था? बाबर। और बाबर का बात करेंगे तो बाबर का जन्म जो हुआ था वह 1483 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और इसका जन्म जो है ना वह फरगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना में। आप अगर नोट्स बनाते हो नोट्स बनाते रहिए। इसका जन्म जो हुआ था वह फरगना में हुआ था और इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। और ध्यान रखिएगा कि 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में कई सारे छोटे छोटे राज्य थे। एक बड़ा राज था दिल्ली सल्तनत, लेकिन उसका ही पतन हो रहा था और कई सारे छोटे राज्यों को उद्भव हुआ था। इन्हीं परिस्थितियों में बाबर जो था वह फरगना में शासक बनना चाहता था। फरगना में शासक बनना चाहता था, लेकिन उसके जो निकट सगे संबंधी थे उससे शासक बनने नहीं दे रहे थे, जिसके कारण वह विवश हो गया। और इस समय भारत की जो राजनीतिक इतिहास जो था ना वो बहुत ही अस्थिर था, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 16वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में कई सारे छोटे राज्यों का उद्भव हो गए थे। और इन्हीं परिस्थितियों में भारत के इब्राहिम खान लोदी के चाचा दौलत खान लोदी, जो कि पंजाब के गवर्नर थे, और इसके साथ ही राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता दी। राणा सांगा हम चाहते थे कि बाबर जो है वो भारत पर आक्रमण करे और आक्रमण करके वह लौट जाए। लेकिन जानते हैं कि आप कहावत एक सुने होंगे बचपन में भी, चाहे भी, कि किसी को बैठने की अगर आप जगह देंगे ना तो सोने का क्या है वह जगह खोजने लगता है। तो इन्हीं परिस्थितियों में बाबर ने भारत पे आक्रमण करना चाहता था, लेकिन इसी समय दौलत खान लोदी और राणा सांगा ने बाबर को निमंत्रण दिया कि आइए प्रभु, हमारे यहाँ आक्रमण कीजिए और लूट लापेट के यहाँ से चले जाइए। क्योंकि इस समय आक्रमणकारी थे वे। राणा सांगा कभी सोचे तक नहीं थे कि बाबर जो है वो भारत पे आक्रमण करके यहीं पे उसने मुगल वंश का नींव रखेगा और हमारे भारत पे शासन करेगा। लेकिन इसकी मंशा तो कुछ और था। तो अभी हम बात किए कि मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, और बाबर का जन्म जो हुआ था वह 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था।
और इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। यह फरगना में शासक बनना चाहता था, लेकिन वहां पे उसके निकट जो सगे संबंधी थे वह उसके शासक बनने नहीं दिए थे। तो इसने जब पंजाब की गवर्नर दौलत खां लोधी और राणा सांगा ने जब बाबर को आक्रमण करने के लिए न्योता दिया, तो यह बाबर के लिए क्या था, एक बहुत ही अच्छा अवसर था। और इन्हीं परिस्थितियों में बाबर ने भारत की तरफ अपना रुख किया और बाबर ने कई सारे अभियान भी किए थे, लेकिन उतना हम डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि आपका एग्जाम जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है, ठीक ना। तो जितना जहां से प्रश्न बनेंगे उन्हीं पे हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो इसके लिए उपाधि पूछ जाता है, इसके लिए उपाधि जो था इसने काजी को उपाधि धारण किया था और कलंदर का भी उपाधि धारण किया था। तो ठीक है, इसके बाद बाबर ने कलंदर के भी उपाधि धारण किया था। और हम बात करेंगे कि बाबर द्वारा जो 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे, जिसे कि आप कहते हैं, अगर ट्रिक से याद लगाना चाहते हैं तो है पान खो चल घर। तो इस 4 युद्ध जो कभी कभी आपको पूछ लिया जाते परीक्षा में कि यह युद्ध कब कब हुए थे और किन के बीच हुआ था और इस युद्ध में कौन विजयी हुए थे और किन की हार हुई थी। तो यह 4 युद्ध आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये यहाँ से अगर प्रश्न नहीं बनेंगे, प्रश्न जब भी बनेंगे तो इनके 2004 प्रमुख युद्ध जो है ना, उसी युद्ध से प्रश्न बनेंगे। तो आप इतना आपको क्या था, एक बैकग्राउंड आपको समझाने के लिए, आपको माइंड को सेट करने के लिए इतना हम बताएं। अब देखिए, जहां से प्रश्न बनेंगे वहां आपको हम फोकस कर देंगे। तो आप सीधे आइए 4 प्रमुख युद्ध पर, ठीक है। इनके द्वारा 4 प्रमुख युद्ध लड़ा गया था। पहला युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1926 को। देखिए आप लिख रहे हैं 21 अप्रैल 1526 को। दूसरा लड़ा गया था आपका 17 मार्च 1527 को। यहां पे लिख रहे हैं, समझाते हैं। तीसरा लड़ा गया था 29 जून 1528 ईस्वी को। और चौथा लड़ा गया था 6 मई 1929 को। यह 4 युद्ध लड़े गए थे। इस 4 युद्ध का नाम जो था वो क्या था? पहला था पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा था आपका खानवा का युद्ध। उसके बाद था चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध, ठीक है। उसके बाद था आपका घाघरा का युद्ध, ठीक है। और इस युद्ध के याद करने का ट्रिक बताने से पहले, तो इसका ट्रिक क्या है? पान खो चल घर। जैसे एक दो दोस्त रहते हैं, ठीक है। जब 2 दोस्त रहते हैं तो एक पान की दुकान पे खड़ा रहता है और एक दोस्त इधर चलता है और उसको बोलता है कि चल घर। तो कहता है पहले पान खो चल घर, पान खो चल घर। यानी पान से हो गया आपका क्या? पानीपत, खो से हो गया आपका खानवा, और चल से हो गया चंदेरी, और घर से हो गया घाघरा का युद्ध। यह 4 युद्ध बाबर द्वारा लड़े गए थे और इस 4 युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। और पहली बार जिहाद के नारा जो था वो बताएंगे कि किस युद्ध में दिया गया था। तो यह जो हुआ था यह बाबर और वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यह सभी आक्रमणकारी था, समझे। भारत किसने आक्रमण नहीं किया, हमारी संस्कृति को मिटाने की सब इन्होंने प्रयास किया था। लेकिन हमारी संस्कृति को कोई मिटा सकता है? ये सब की हम लोग इतिहास को भुलाने के लिए, लोग इतिहास को मिटाने के लिए क्या से क्या अपना एड़ी चोटी का दम एक लगा दिए थे।
ये सब कर्मकारी थे बाबर ऊपर, बाबर हुमायूं सब शासक में शासक सब गिनती जाता है, लेकिन क्या करेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा इतिहास में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध यह हुआ था बाबर वर्सेस राणा सांगा। और चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर वर्सेस मेदिनी राय। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ ही जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वही टॉपिक हम लेकर आएंगे जहां से आपको सीधे प्रश्न बनते हैं, और यह 4 युद्ध से आपको प्रश्न देखने को अवश्य मिलता है, तो यह आपको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, कहां हम बात कर रहे थे, यानी खानवा का युद्ध, उसके बाद चंदेरी का युद्ध, उसके बाद घाघरा का युद्ध, यह बाबर और अफगानों की क्या हुआ था, अफगानों के बीच हुआ था। और इस 4 युद्धों में आप ध्यान रखिएगा कि चारों युद्धों में जहां पे हम टिक कर रहे हैं वही उन्हीं का जीत हुआ था। यही बाबर जीता था, इसको भी बाबर जीता था, इसको भी बाबर जीता था, इसको भी बाबर जीता था। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब पानीपत की जब पहली युद्ध हुई थी या बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो इसमें बाबर जो था ना, तोपों का पहली बार प्रयोग किया था, तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। वह कभी डिटेल चर्चा करेंगे क्योंकि यह उत्तर प्रदेश पुलिस की क्लास है ना, तो वहां उतना डिटेल नहीं जाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब खानवा का युद्ध जब बाबर और राणा सांगा के बीच हो रहा था, तो इसमें राणा सांगा ने बाबर को तो धूल चटाया था। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब बाबर जो था ना, तब हारने के कगार पर चला गया था, तब से ये हार गया था। लेकिन इसने क्या किया, जिहाद का नारा दे दिया, और पहली बार जिहाद की घोषणा जो है ना, यह एक खानवा के युद्ध में किया था बाबर ने, जिसके कारण राणा सांगा को पराजित होना पड़ा। बाबर ने सोचा कि अगर हम यहाँ पे जिहाद का सहारा नहीं लेंगे तो बाबर को तो राणा सांगा ने तो धूल चटा दिए थे। लेकिन यहाँ पे बाबर ने तो बहुत ही चतुराई से काम किया, और जब ये लोग कभी भी सामने से नहीं लड़ते हैं, और इस खानवा का युद्ध में बाबर ने कहा कि यह तो जिहाद का है, आज हम हार जाएंगे तो हमारी जिहाद जो है ना, इसे जिहाद का नारा देकर इसने क्या किया, इस युद्ध को जीता था। उसके बाद तीसरा युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 ईस्वी को, यह बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। इसमें बाबर विजयी हुआ, और 6 मई 1929 ईस्वी को घाघरा का युद्ध हुआ था, और इसमें बाबर और अफगानों के बीच हुआ। इसमें अफगानों को हार हुई और बाबर विजयी हुआ। बाबर ने भारत में जो शासन किया था, और यहीं पे से आपकी मुगल वंश का भारत में नींव पड़ता है। और यह बाबर जो है, बाबर के बाद कई सारे शासक आएंगे, हुमायूं आएंगे, अकबर आएंगे, जहांगीर आएंगे, शाह आएंगे, औरंगजेब आएंगे, ये सभी आएंगे। इन सभी पर हम चर्चा कभी करेंगे डिटेल से, और एक शासक को हम आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। और यह एक क्लास जो है ना उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है, तो जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है उससे उतने हम डिस्कस करेंगे। तो बाबर जो शासन किया था 1526 से 1530 ईस्वी में, और इसकी मृत्यु जो हुई थी वह 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को, और इसकी मृत्यु जो हुआ था वह आगरा में हुआ था। और इसे सबसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में इसके चुने गए स्थान के द्वारा यानी कहा गया था कि हम जब मर जाएंगे तो हमको काबुल में दफनाना, ठीक ना। तो फिर आगरा से इसकी कब्र से इसकी शव को निकाला गया, और फिर से बाद में काबुल में दफनाया गया। और 4 बाग शैली का न्यू जो है ना, यह बाबर के समय देखने को मिलता है। और अगर कोई प्रश्न पूछता है कि 4 बाग शैली की जन्मदाता कहेगा, तो बाबर। और 4 बाग सर्वप्रथम किसने बनाया था, तो अकबर ने बनाया था। और ध्यान रखिएगा कि बाबर क्या था, प्रसिद्ध लेखक और कवि भी था, और इसने अपनी जीवनी जो है वह तुजुक ए बाबरी जो कि तुर्की भाषा में लिखा था। और इस तुजुक ए बाबरी का अब्दुल रहीम खान ने, ध्यान रखिएगा पे, अब्दुल रहीम
खान ने इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो तुजुक ए बाबरी का जो तुजुक ए बाबरी जो इसकी जीवनी था उसको बाबर ने खुद लिखा था और इसे तुर्की भाषा में लिखा था और इसके अब्दुल रहीम खान ने इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया और इस प्रकार से बाबर से जुड़े जितने फैक्ट थे वो आपके सामने डिस्कस किए। ये सभी आक्रमणकारी थे, ठीक ना। इसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे हुमायूं के बारे में, उसके बाद अकबर के बारे में, फिर जहांगीर के बारे में, फिर शाहजहां के बारे में, फिर औरंगजेब के बारे में, उसके बाद फिर कुछ और टॉपिक लेकर आपके सामने डिस्कस कर देंगे। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।